पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की पांचवी बेटी हेमा यादव का नाम सामने आना इस केस का सबसे दिलचस्प और पेचीदा मोड़ है। हेमा, जो अब तक राजनीति की लाइमलाइट से दूर थी, अचानक कानूनी और सियासी बहस के केंद्र में आ गई। आइए विस्तार में जानते हैं उनके बारे में और इस पूरे मुद्दे के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या गिफ्ट में मिली जमीन भ्रष्टाचार है या महज एक पारिवारिक उपहार? देखिए, आरजेडी का तर्क है कि जमीन दान में मिली है, जबकि सीबीआई इसे रिश्वत कह रही है। देखिए, पूरे मामले का सबसे बुनियादी सवाल है कि कानून के अनुसार कोई भी उपहार या दान तब तक वैध है जब तक उसके पीछे कोई अनुचित लाभ ना छिपा हो। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई का आरोप है कि गोपालगंज के हदयानंद चौधरी और ललन चौधरी जैसे लोग, जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थे, उन्होंने करोड़ों की जमीन हेमा यादव को गिफ्ट क्यों की। और हदयानंद चौधरी रेलवे में काम करते थे। सीबीआई का दावा है कि नौकरी मिलने के बदले ये जमीन पहले इन लोगों के नाम हुई, फिर गिफ्ट डीड के जरिए, कहते हैं ना कि गिफ्ट एरिया, हेमा यादव को ट्रांसफर कर दी गई। यदि जांच में ये साबित हो जाता है कि जमीन देने वाले को बदले में रेलवे में नौकरी मिली, तो इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत रिश्वत माना जाएगा, ना कि कोई मासूम उपहार। तो मुस्कान, हेमा यादव जो है वो राजनीति में तो सक्रिय नहीं है, फिर भी उन पर आरोप तय होना क्या दर्शाता है? देखिए, कानून किसी व्यक्ति के पॉलिटिकल स्टेटस को नहीं, बल्कि उसके नाम पर मौजूद संपत्ति के स्रोत को देखता है। सीबीआई का आरोप है कि भले ही हेमा राजनीति में नहीं है, लेकिन वे उस कथित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की बेनिफिशियरी हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में अक्सर मुख्य आरोपी अपने परिवार के उन सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं जो राजनीति या सरकारी रडार से दूर रह होते हैं, और इसे बेनामी संपत्ति का एक रूप माना जाता है। हेमा यादव के मामले में उनके नाम पर 1.40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का होना, उसका पता, एड्रेस, राबड़ी देवी का सरकारी आवाज दर्ज होना, और उन्हें इस जांच के दायरे से मजबूती से खड़ा करता है। मुस्कान, हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी का कनेक्शन इस केस को कितना मजबूत बनाता है? देखिए, ये दोनों व्यक्ति केवल लालू परिवार के करीबी थे या इनके जरिए कोई बड़ा आर्थिक खेल रचा गया है? पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने जो दस्तावेज पेश किए थे, वे इसे केस की रीढ़ है। देखिए, हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी लालू परिवार के घरेलू कर्मचारी या बहुत गरीब, मतलब बहुत करीबी माने जाते थे। और हृदयानंद चौधरी, इन्होंने पटना के पास की अपनी कीमती जमीन हेमा यादव को दान कर दी। सवाल ये उठता है कि एक रेल कर्मचारी अपनी पूरी संपत्ति अपने मालिक की बेटे को क्यों दान करेगा? मतलब सवाल बहुत बड़ा है। देखिए, ललन चौधरी, इन्होंने भी 62 लाख रुपीस की जमीन हेमा को गिफ्ट किया। सीबीआई का मानना है कि ये लोग केवल फ्रंटमैन थे। जमीन असल में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से ली गई थी, जिससे कुछ समय के लिए इनके नाम रखे गया होगा और बाद में कानूनी रूप से हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, यहाँ लेयरिंग की प्रक्रिया है जो अक्सर काले धन को सफेद करने के लिए अपनाई जाती है। तो मुस्कान, क्या हेमा यादव का नाम हेमा मालिनी से प्रेरित होकर केवल एक किस्सा है या फिर इसका कोई गहरा अर्थ? देखिए, लालू यादव ने खुद बता रखा है, जो उनका बिंदास राजनीति है कहीं ना कहीं दर्शाता है। उन्होंने खुद 2016 के अक्टूबर में, जब उन्होंने कहा था, हेमा मालिनी के सामने स्वीकार किया था कि वो कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी कलाकारी को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए अपनी एक बेटी का नाम हेमा रखें। तो लेकिन आज यही नाम अदालती दस्तावेज में दर्ज है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि लालू यादव ने अपने परिवार के हर सदस्य को किसी ना किसी तरह से व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। जहां तेजस्वी और तेज प्रताप को उन्होंने राजनीतिक विरासत दी, तो बेटियों के नाम पर संपत्ति का प्रबंधन किया, जैसे कि आरोपों में कहा गया है। ये दिखाता है कि लालू परिवार में सत्ता संपत्ति का बंटवारा बहुत ही नियोजित तरीके से किया गया है, जिसमें घर के कम जाने पहचाने चेहरों का भी इस्तेमाल हुआ है। तो मुस्कान, ये जो पूरा मामला है, ये क्या अगले चुनाव के लिए आरजेडी के लिए विक्टिम कार्ड बनेगा या फिर गले की हड्डी? देखिए, बिहार की राजनीति में सहानुभूति एक बड़ा फैक्टर है, और आरजेडी का यह नैरेटिव सेट करना की कोशिश कर रही है कि बीजेपी जानबूझकर लालू की उन बेटियों को परेशान कर रही है जो राजनीति में भी नहीं है। वे उसे पिछड़ों की आवाज दबाने की साजिश करार देंगे। वहीं दूसरी ओर एनडीए बीजेपी जेडीयू इसे भ्रष्टाचार का पुख्ता परिणाम बताएगी। नीतीश कुमार का बच्चा वाला तंज, गड़बड़ी वाला बात अब और धारदार हो जाएगी। देखिए, समझिए, ये मामला केवल आरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब इस पे बयानबाजी होगी, उस पे जो गवाह हैं वो आएंगे, क्योंकि चार्जेस डन हो चुके हैं। ये
आरोप उनके खिलाफ कहते हैं ना कि जितनी होनी चाहिए मिल चुके, इसलिए इसे महज राजनीति कहकर खारिज करना मुश्किल होगा। और जनता के बीच ये सवाल जरूर जाएगा कि आखिर लालू परिवार की उस बेटी के पास करोड़ों की जमीन कैसे आई जो खुद को केवल हाउस वाइफ या बिजनेस वुमेन बताती हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। अब देखना होगा कि हेमा यादव का मामला यह साबित करता है कि भ्रष्टाचार की जांच आज केवल सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह ड्राइंग रूम तक भी पहुंच चुकी है। अब जब दिल्ली की अदालत में ट्रायल शुरू होगा तो हेमा यादव को उन दान पत्रों की असलियत बतानी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह खुद को एक अनजान लाभार्थी साबित कर पाती हैं या फिर इस घोटाले की एक अहम कड़ी बनकर उभर सकती हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।